डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें LHS बराबर RHS से सिद्ध करते हैं। हमेशा इसमें लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट होगा। तो हमको सिद्ध करने के लिए हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी जो है वो हमारा जो होगा वो होगा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में कोई भी फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको हम लिख सकते हैं 0 से 90 के बीच में ही फंक्शन ऑफ 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स का मतलब हो गया अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। इसी पर आधारित सवाल हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल LHS बराबर RHS सिद्ध करने के लिए। तो पहला सवाल में हम देखते हैं कि हमको ले आना है π/4। तो हम LHS लेके स्टार्ट करते हैं। LHS में हम सवाल जो है हमारा उसको नाम रखते हैं I मतलब इंटीग्रांड। इंटीग्रांड हमारा जो है वो है 0 से 90 के बीच में। 0 से 90 के बीच में जो हमारा इंटीग्रांड होगा वो उसमें हम cos x बटा sin x प्लस cos x को लिख दिया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। मतलब 0 से 90 के बीच में जो भी रहेगा उसको इक्वेशन फर्स्ट माने। अब इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी हमारा वही रहेगा, x के जगह पर π/2 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम π/2 माइनस एक्स ही रखेंगे। मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे। अब हम मैट्रिक क्लास में पढ़े थे, मैट्रिक क्लास में जो पढ़े हैं उसमें हम क्या करते हैं कि फार्मूला जो हमारा होता था मैट्रिक क्लास में cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आएगा उसको हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब जोड़ते हैं। इक्वेशन 1 मस्ट बी एडेड विथ इक्वेशन 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि I प्लस आई इज इक्वल टू 2y। अब दोनों का लिमिट सेम है तो 0 से 90 के बीच में समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो दोनों का लघुत्तम हम देख रहे हैं कि cos प्लस साइन ही है। और ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो cos प्लस साइन या साइन प्लस cos एक ही बात है। अब ये देखते हैं कि ये दोनों कट गया एक बार में कट गया। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 प्योर कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन आएगा 0 से 90 के बीच में, लिमिट दाहिने तरफ। अब इसका वैल्यू निकालते थे पिछला चैप्टर में, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट इज इक्वल टू π/2 बचेगा। अपर लिमिट माइनस एक्स π/2 आया, ये हमारा आया 2y बराबर। अब जब 2y बराबर आ गया तो हमको तो निकालना है i बराबर, इसीलिए i बराबर 2 को गुना का उल्टा भाग π/2 गुने 2 आ जाएगा इजकल टू π/4। यही हमको ले आना था, इजकल टू RHS इजकल टू प्रूव्ड। इस आधार पर अब हम इसको दूसरा क्वेश्चन पर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब ले आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है। तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS को I मानते थे। लिमिट 0 से 90 के बीच में है। रूट है, रूट से हमको कोई दिक्कत नहीं है। रूट है तो रूट लिखेंगे, रूट को केवल ढोना है, रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट से कोई मैटर नहीं है। आप तरीका वही रखेंगे। I बराबर जो होता था समीकरण 1 मान लेते थे। समीकरण 1 में अब हम क्या करेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी वही पहला प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, साइन x के जगह पर π/2 माइनस एक्स बटा रूट साइन के जगह पर
पाई बाई टू माइनस एक्स जोड़ रूट में कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिख देंगे। तो इसके बाद हम इसको मैट्रिक क्लास की तरीक़ा से आई बराबर 0 से 90 तो है ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, रूट से कोई मतलब नहीं, रूट ज्यों का त्यों, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो भी आया वो हमारा इक्वेशन सेकेंड होगा। आई बराबर, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। हर एक क्वेश्चन में एक ही मेथड होगा, सबका मेथड फॉलो कीजिए, सब एक ही आधार पर बनेगा। तो जब इसको हम जोड़ते हैं तो i प्लस आई इज इक्वल टू 2i, तो दोनों का RHS जोड़ेंगे, दोनों में पाई बाई टू ही है, दोनों में जब पाई बाई टू ही है तो हम इसमें लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम में आपका रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है और ऊपर का जोड़ेंगे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ही आएगा। रूट साइन प्लस कॉस या रूट कॉस प्लस साइन एक ही बात है, ये हमेशा कट जाएगा, हर एक सवाल में ये कट जाएगा। जब भी कटेगा यह एक बार में कटेगा। 1 लिमिट गोज जो है 1 का इंटीग्रेशन आपका होगा, सॉरी ये आपका जो लिमिट है 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट गोज टू राइट साइड। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो पाई बाई टू माइनस 0 इजिकल टू पाई बाई टू, ये आया आपका 2i बराबर। 2i बराबर जब आया तो हमको तो निकालना है i बराबर, इसीलिए i बराबर 2 गुना का उल्टा भाग में जाएगा, पाई बाई 4 इजिकल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो दोनों में आपको रूट है या पावर है उससे कोई मतलब नहीं है। इस आधार पर आप इसको सॉल्व करके अभ्यास बार बार कर सकते हैं। इसके आधार बाद हम आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पावर है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, पावर से कोई मतलब नहीं, रूट से कोई मतलब नहीं। आई बराबर लिमिट देख रहे हैं कि 0 से 90 है, पावर से कोई मतलब नहीं है आपको, तो हम इसको समीकरण 1 मानते थे, इसको समीकरण 1 मानते थे। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, आई बराबर 0 से 90 के बीच में ही साइन क्यू है तो है, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस कॉस क्यू, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे। इसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टी मैट्रिक क्लास में जो पढ़े थे 0 से 90 के बीच में ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पावर जो है सो है, पावर से कोई लेना देना नहीं, पावर है रूट है ये कोई मैटर नहीं है। आप प्रॉपर्टी 90 माइनस एक्स लगाइएगा। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आता है वह हमारा इक्वेशन सेकेंड आता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमेशा जोड़ेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो हमारा LHS में आई मिल के 2i बराबर 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, तो हम इसमें लिमिट तो वही रहेगा, लघुत्तम तो वही होगा नीचे वाला साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स होगा, और ऊपर आपका जोड़ेंगे लघुत्तम लेने के बाद तो साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डी एक्स रहेगा। ये हमेशा आपका कट जाएगा, हमेशा एक बार में ही कटेगा। हर एक क्वेश्चन में कॉमन स्टेप है, कॉमन स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट गोज टू राइट साइड। अब वैल्यू निकाल देंगे, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमारा 2i बराबर पाई बाई टू आया, इसीलिए i बराबर पाई बाई 4 इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। इस तरीक़ा से हम आज समाप्त हो गया, फिर कल